हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी एमसीक्यूज के पार्ट थर्ड है। और हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार थर्ड आप देख रहे हो, तो पहला अगर आप देख लोगे, सेकंड देख लोगे, तो आपको बहुत अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज में समझ में आपको आएंगे। इसके बाद में पहला एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आज इस सेशन में हम लोग कितने 100 एमसीक्यूज को यहाँ से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहला एमसीक्यूज को यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, और पूछा है इसमें एमसीक्यूज में पूछा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स मेनली अकर्स थ्रू, यानी हिंदी में देखते हैं पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। जल और खनिजों के बारे में पूछा है, तो जल और खनिजों का जो परिवहन करता है वो है हमारा कौन, जाइलम है। जा से जल, जा से जाइलम, तो इसको याद रखना। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ से वाटर प्लस मिनरल, ये दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, यानी फूड हमारा लीफ में प्रिपेयर्ड होता है और किसके थ्रू फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो है इसको जहां से प्रिपेयर्ड होता है उसको हम लोग क्या है, सोर्स कहते हैं। ये हमारा क्या है, सोर्स है। तो ये किसके होता है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए हमारा फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आपको समझ में आएगा बिल्कुल। सोर्स क्या है, सिंक क्या है, ये सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि विच जाइलम एलिमेंट्स मेनली कंडक्ट वाटर। पूछा है वाटर कंडक्शन के लिए कौन सा जाइलम मेनली उपयोग है। तो वाटर कंडक्शन के लिए जो है, वाटर हमारा किससे वो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जाइलम तो है ही। तो जाइलम के साथ आपको क्या चीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ट्रैकिड्स देखने को मिलेंगे और वेसल्स देखने को मिलते हैं, जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और इन्हीं दो टिश्यूज के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है वेसल्स के बारे में है। वेसल्स एलिमेंट्स आर एब्सेंट, काफी बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। तो वेसल्स हैं, ये पार्ट हमारे किसके हैं, जाइलम के हैं, और किस में आपको एब्सेंस होते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में पूछा है, 5 पूछा था लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट इज, यानी पौधों में जीवित संवहन ऊतक कौन सा है। तो ऑप्शन है जाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्क है और स्क्लेरेनकाइमा है। तो लिविंग पूछा है, लिविंग और कंडक्टिंग टिश्यूज है, तो लिविंग है, कंडक्टिव टिश्यूज कौन हो जाएगा हमारा, फ्लोएम है हमारा। ठीक, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में पूछा है कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएट विद द। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स, जहां सीप सेल्स होंगी वहां कंपेनियन सेल्स होंगी, तो ये हमारा पार्ट हमारे कंपेनियन सेल्स और सीप सेल्स इज द पार्ट ऑफ द फ्लोएम के हमारे। ठीक है, और ये किसके हैं, ये फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ये फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एसेंट ऑफ सैप रेफर टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप ये क्या है, तो एसेंट ऑफ सैप हमारे किसको कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप वाटर और मिनरल का जो मिक्सचर है उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं हमारा। तो काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा है द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो हमारी कौन है, तो रूट प्रेशर थ्योरी है, वाइटल थ्योरी है, कोहेशन टेंशन थ्योरी या फिर कैपिलरी थ्योरी है। तो सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है कोहेशन टेंशन थ्योरी है। कोहेशन टेंशन थ्योरी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कोहेशन टेंशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो कोहेशन टेंशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न जाने कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन टेंशन थ्योरी इज प्रपोज्ड क्वेश्चन टेंशन थ्योरी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिक्सन एंड जॉली। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद में 10 होगा।
10 पूछा है कोहेसन मीन्स हमारा क्या होता है। कोहेसन टेंशन है, तो कोहेसन मीन्स हमारा क्या देखने को मिलता है, टेंशन मीन्स हमारा क्या चीज होता है। तो कोहेसन मीन्स हमारा होता है यानी अट्रैक्शन, यानी जो सेम मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी वाटर वाटर के, उनको हम लोग कोहेसन कहेंगे, वाटर और सेल वॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अट्रैक्शन ऑफ द अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या है, कोहेसन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा गया है रूट प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू। ठीक है, तो रूट प्रेशर आपको किससे आपको जनरेटेड देखने को मिलता है, ये ठीक है, तो रूट प्रेशर आपको जनरेटेड देखने को मिलता है, ये क्यों होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन की वजह से होता है, रेस्पिरेशन की होता है, फोटोसिंथेसिस या फिर क्या है, डिफ्यूजन। तो रूट प्रेशर आपको देखना है या ऑस्मोसिस काम करता है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन जिसकी वजह से रूट प्रेशर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो कब आपको देखने को मिलेगा रूट प्रेशर सबसे ज्यादा, आपको रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग हॉट आफ्टरनून के बाद नाइट, और अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा नून या फिर इवनिंग। तो आपको भैया रूट प्रेशर की वजह से आपने देखा है गुटेशन होता है, कुछ हर्बेसियस प्लांट होते हैं जो आप अर्ली अगर उनको देखोगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको लीफ से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर कुछ सिक्रेशन देखने को मिलता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से कुछ ना कुछ पानी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। ये मार्जिनल पे हाइड्रो थॉट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, रूट प्रेशर का एक हमारा क्या है, ये पॉजिटिव रीजन है हमारा। ठीक है, तो कब देखने को मिलेगा, नाइट और अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलता है रूट प्रेशर की वजह से। इसके बाद में नेक्स्ट 13 होगा हमारा एमसीक्यूज पूछा है गुटेशन के बारे में। तो गुटेशन गुटेशन अकर्स थ्रू, तो गुटेशन किसके थ्रू होगा, तो गुटेशन हमारे किसके थ्रू होगा, हाइडेड थॉट्स होते हैं, कुछ पोर्स लाइक होते हैं जो मार्जिन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये मार्जिन ऑफ द लीव्स पे आपको देखने को मिलते हैं। ये पोर्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग हाइडेड थॉट्स कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन आप किससे देख किसमें होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू। तो इस ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा से वाटर का एवोपरेशन होता है, और हाइड्रोथोर्स में हमारे किस में होता है, गुटेशन में वाटर का एवोपरेट होता है, फिर वाटर हमारा सीक्रेट होता है। अब पूछा है गुटेशन, यानी गुटेशन मेनली अकर्स व्हेन, जब कब आपको देखने को मिलेगा, जब ट्रांसपिरेशन काफी हाई होगा तब होगा, रूट प्रेशर इज हाई होगा, लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, या फिर विंड स्पीड हाई होगा। तो रूट प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो आपको गुटेशन देखने को मिलेंगे, यानी जो हर्बेसियस प्लांट होंगे उनकी लीफ से कुछ इम्प्योर वाटर डिस्चार्ज होता है, जिसको हम क्या है, गुटेशन कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में पूछा है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी पौधों के वायवी भाग से जल के रूप में, जल की हानि को क्या कहते हैं, वायवीय भाग से आपके जल की हानि को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वेपर में पूछा है, ठीक है, तो वेपर फ्रॉम द, अगर ड्रॉप्स पूछा जाता है, पानी के ड्रॉप्स होगा तो हमारा क्या है, गुटेशन हो जाएगा। वेपर्स में होता है तो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा ओपन की वजह से होता है। और गुटेशन हमारा क्या, हाइडेड थॉट्स होते हैं जो रूट प्रेशर की वजह से कॉज होता है। द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू, यानी मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होगा, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हमारा स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, ये आप लोग भले जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में पूछा गया है विच इज नॉट आर टाइप ऑफ द ट्रांसपिरेशन, इसमें से ठीक है कौन सा ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, क्यूटेलियर ट्रांसपिरेशन है, लेटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, या फिर फ्लोएम ट्रांसपिरेशन। तो ये फ्लोएम ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं होता, बाद बाकी ये तीनों टाइप ऑफ किसके हैं, ये ट्रांसपिरेशन के हैं। इसके बाद में मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इज प्लांट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ट्रांसक्रिप्शन होती है
ट्रांसपायरेशन होता है वो हमारा किसमें होता है, तो ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज द मोस्ट कॉमन इन द प्लांट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है और पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में है पूछा है विच फैक्टर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कौन सा इंक्रीज कर देगा। ह्यूमिडिटी हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन बहुत वीक हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, अगर विंड मॉडरेट विंड है तो ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, हाई विंड में भी रुक जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तब तो होगा ही नहीं, और थिक क्यूटिकल हो तब भी हमारा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा क्या है, मॉडरेट विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 विच फैक्टर डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कर देगा। तो हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन होगा, मैक्सिमम होगा, विंड होगी मॉडरेट पे अधिकतम होगा, हाई पे होगा तो लो हो जाएगा। बट ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, एकदम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय, स्टोमेटा है, स्टोमेटा आपके किससे सराउंडेड आपको देखने को मिलते हैं, तो स्टोमेटा जो सराउंडेड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा हमारे क्या है, गार्ड सेल के पास क्या कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, ये गार्ड सेल्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं स्टोमेटा के अराउंड। ठीक, तो क्या है आपको गार्ड सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग, तो स्टोमेटा जनरली हमारे कहाँ होते हैं, ये डे में ओपन होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा जब क्या है फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस हमारी डे में होगी, और तब हमारा क्या चाहिए, CO2 इनपुट चाहिए, जब जब स्टोमेटा ओपन होंगे। इसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेनली ड्यू टू, तो जब भी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है तो कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो फैक्टर यहाँ पे है रेस्पॉन्सिबल स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, वो कौन है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है और इनके, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल या तो कैसे होंगे, टर्जिट होंगे या इसमें फ्लैसिड होंगे। अब ओपन होगा तो टर्जिट होंगे तो ओपन हो जाएंगे, और जब फ्लैसिड हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी तो ये है। अब पूछा क्या ओपन के लिए, तो इंक्रीज द गार्ड सेल कैसे टर्गर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है पोटेशियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, तो पोटेशियम आयन इंपॉर्टेंट किसमें प्ले करते हैं, ये स्टोमेटल मूवमेंट में प्ले करते हैं, यानी पोटेशियम आयन की वजह से, पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस दी थी किसने, लेविट साहब ने की वजह से, ठीक है, ये है लेविट साहब ने दी थी, लेविट साहब ने दी थी। तो ये पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन की वजह से स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच टिश्यूज कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट, लीफ से अदर पार्ट के लिए जो होगा वो हमारा फ्लो में रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पानी के लिए हमारा कौन है, वाटर के लिए हमारा जाइलम है, और फूड के लिए हमारा फ्लोएम है। इसके बाद में है ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, ठीक है, पौधों में भोजन का स्थान किसके थ्रू होता है, पौधों में हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड हमारे कौन होगा, फ्लोएम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एज अ सोर्स ऑफ द सुक्रोज। इसके बाद में द मेन फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम इज, तो जो होता है वो हमारा कौन सा, सुक्रोज के फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्टेड हमारा फूड होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बनता कौन से फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में ये बनता है, और ट्रांसलोकेटेड या ट्रांसपोर्ट होता है हमारा किसके फॉर्म में होता है, ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है विच ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम रिक्वायर्स, ठीक है, यानी पूछा है फ्लोएम में भोजन के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एटीपी की होगी, सनलाइट की होगी, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो भैया एटीपी की नीड्स होगी जब 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 सोर्स लेके हमारा कहा आपको श्रिंक में देखने को मिलता है,
सोर्स से श्रिंक में आपको देखने को मिलता है। जब सोर्स से लोड होगा हमारा बाद में तब भी हमारा एटीपी की नीड्स होगी, और जब श्रिंक में जाएगा तब भी हमारा एटीपी की नीड्स होगी। दोनों के दोनों एक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद में प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बाद प्रपोज्ड बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की जो दिया था, इसमें बताया गया था फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो ये अर्नस्ट मुंच साहब के द्वारा दिया गया था, अर्नस्ट मुंच साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरी हमारे डिक्सन और जॉली के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ब्लैकमैन ने बताया था लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताया था, और सेक्स, ठीक है, इन्होंने बताया था फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा क्या फूड का फॉर्मेशन होता है, जिस और क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनाते हैं हमारे प्लांट। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फूड मूवमेंट ड्यू टू, फूड का जो मूवमेंट होता है प्रेशर हाइपोथेसिस, वो हमारा क्या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपको देखने को मिलता है। सोर्स में प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, श्रिंक में प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है। सोर्स से श्रिंक की तरफ फूड आराम से ट्रांसलोकेटेड होता रहता है, ये मुंच साहब ने बताया था। इसके बाद में 31st क्वेश्चन है, द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप एट द, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जहां होगा, जहां पे क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। फूड कहाँ फॉर्मेशन होता है, ये लीव्स में होता है। और स्टोरेज हमारा कहाँ होता है, स्टोरेज हमारा कहाँ होगा, ये रूट्स में स्टोरेज होता है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये रूट्स में स्टोरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स हमारा हो जाएगा, और ये हमारा जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग क्या सिंक कहते हैं। ये क्या, तो कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ये सोर्स में आपको प्रेशर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, मैच्योर लीव्स जनरली एक्ट है, जो मैच्योर लीव्स हो जाती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, वो सोर्स का काम करती है। इमेच्योर लीव्स हमारी, उनमें फूड की वो अनकेपेबल टू सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें नहीं होता है, और उनको स्टोरेज का काम करती है, उनको नीड्स होती है हमारे। ठीक है, तो इसके बाद में पूछा है, डेवलपिंग फ्रूट्स आर यूजली, ठीक है, यूजली क्या है, विकसित होने के फल सामान्यतः क्या होते हैं, उस समय जो फल सामान्यतः होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, सिंक होते हैं हमारे। ठीक है, फल में क्या होता है, सिंक्स होते हैं। और बड भी हमारे क्या है, ये भी हमारे क्या है, सिंक है। और न्यू लीव्स ये भी हमारे क्या है, सारे सोर्स का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34 की बात करें तो 34 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक टिश्यू, इनमें कौन है जो सिंक नहीं है। तो ग्रोइंग टिश्यूज रूट्स होते हैं, ये सिंक नहीं है। यंग लीव सिंक नहीं है, मैच्योर लीव सिंक नहीं है। ठीक है, और डेवलपिंग सीड्स है। तो पूछा है सिंक यानी कहाँ पे फूड स्टोरेज नहीं होता है, तो ग्रोइंग रूट्स पे फूड स्टोरेज होती है, तो ये हमारे का पार्ट ऑफ किसके हैं, ये सिंक के हैं। यंग लीफ ये भी अनकेपेबल टू फोटोसिंथेसिस, तो ये भी हमारी पार्ट ऑफ किसके हैं, सिंक का है। मैच्योर लीफ ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो डेवलपिंग सीड ये भी पार्ट ऑफ द सिंक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, उन्होंने एक पेड़ देखा था और पेड़ में बाहर तरफ से कट मारा था, तो कट मारने के बाद इसके चारों ओर से यहाँ पे क्या है, कुछ डिपोजिशन आपको देखने को मिला। यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है इसके अराउंड द, तो इस किसकी वजह से, तो फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लो, रिंग एक्सपेरिमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लो। इसके बाद में नेक्स्ट 36 में पूछा है, इन द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट विच टिश्यूज इज रिमूव, तो इनमें फ्लोएम को रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से फूड का एक्यूमुलेशन होने लगा। यानी जिस जगह कट लगाया था आगे से, तो वहां पे बहुत, उसके ऊपर बहुत सारा फूड का यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से आपको लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा था हमारा। ठीक है, इसको रिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, स्वेलिंग अबव द रिंग इंडिकेट क्या कर रहे थे, ये फूड एक्यूमुलेशन हो रहा था ड्यू टू द
कट इन द फ्लोएम। इसके बाद में 38 है, पूछा है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मेनली। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ आपको देखने को मिलेगी? तो फोटोसिंथेसिस बहुत इजी है, कहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब रिलीज की बात आएगी तो ऑक्सीजन होगी, और कौन सी कंजप्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अंदर जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिलीज हमारी कौन सी होगी? ऑक्सीजन होगी। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इजी भी है, और लोग इसको गलत भी कर देते हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स हमारा कौन सा है? अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है उसके लिए, फूड के लिए, वो है हमारा कौन? सनलाइट है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। इसके बाद में द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है? तो क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा है, बार बार पूछा है, तो इसको हमेशा याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है एसेसरी पिगमेंट्स आर या मेनली हेल्प्स इन। तो एसेसरी पिगमेंट्स हमारी क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटो सिस्टम मान के चलो फर्स्ट है या सेकंड है वो भी, तो इसके बाहर बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं जो जो लाइट पड़ती है, फोटोन पड़ते हैं, उनको ये एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है और फोटो सिस्टम को ये प्रोवाइड कराता है। इसको हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स के नाम से याद है। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ब्रॉडिंग लाइट एब्जॉर्प्शन करेगा, लाइट की एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है। हमारा कौन? एसेसरी पिगमेंट्स है, कैरोटीन है, जैन, ठीक है, जैंथोफिल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है द साइट ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की साइट यानी C3 जो साइकिल होगा वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? ठीक है, वो आपको ग्रेना में देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा में देखने को मिलेगा, या थैलेकॉइड ल्यूमेन में, या फिर सेल वॉल में। तो बहुत ही इजी है, और कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये आपको स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रोमा में ये आपके क्या है? थैलेकॉइड्स हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रोमा लेमिली है। तो ये सब स्ट्रोमा आपको दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर हमारे किसका? ये डबल लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की जो, ठीक है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और इसके पास राइबोसोम होता है। इसको तो इसमें कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये जो कैल्विन साइकिल होगा जहाँ फूड प्रोसेस होती है आपको कहाँ मिलेगा? इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ये आपको स्ट्रोमा में देखने को मिलते हैं। ग्रेना में क्या होती है? इसमें लाइट रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, और लाइट रिएक्शन आपको दो प्रकार के होते हैं, या फिर फोटो फास्फोरिलेशन देख कहते हैं इसको। तो एक तो हमारी साइक्लिक हो गई, ये और एक हमारी है नॉन साइक्लिक आपको देखने को मिलती है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों की लाइट डिपेंड रिएक्शन है, बट हमारा जो स्ट्रोमा में होती है जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, और डार्क रिएक्शन कहेंगे, या फिर इसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे, या फिर C3 साइकिल कहेंगे, या मेल्विन कैल्विन साइकिल कहेंगे। ये आपको कैसी होगी? ये लाइट डिपेंडेंट साइकिल होती है हमारी। ठीक है, यानी लाइट डिपेंडेंट कैसे होगी? जब लाइट में साइकिल होगी उसके बाद ही फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी। इसकी प्रोसेस बहुत इजी है और कॉन्सेप्चुअल है, क्लियर, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। ग्रेना आर कंपोस्ट, आपको ग्रेना बहुत सारे जो थैलेकॉइड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या है? ग्रेना कह देते हैं ये। ठीक है, स्टैक थैलेकॉइड, स्टैक थैलेकॉइड को हम लोग क्या है? ग्रेना कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सोर्स। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या क्या सोर्स करता है? लाइट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेव लेंथ पे। ठीक है, ये एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक प्रिज्म लिया था और प्रिज्म से लाइट को जब घुमाया था तो ये 7 तरीके से लाइट आपको निकल आई थी। तो इसको विबग्योर आपने देखा था। ठीक है, इसके क्या है?
क्योर आपको यहाँ से देखने को मिली थी। तो जो सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन था इसमें आपको क्या देखा था, एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिला था, और एल्गी था, और क्लेडोफोरा। ये इसमें क्या सबसे ज्यादा का आपको क्या है, ब्लू और रेड में एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी यहाँ ब्लू और रेड के पास में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा देखने को मिले थे, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा एलिवेटेड हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था, इसको लाइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, स्पेक्ट्रम को। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है क्लोरोफिल क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मैक्सिमम ब्लू और रेड लाइट हमारी क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमारा क्या फोटो स्पेक्ट्रम में हमने देखा था। इसके बाद में एक्शन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट ये इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ इन द फोटोसिंथेसिस थी। इसके बाद में इसमें स्पायरोगैरा और क्लेडोफोरा एल्गी का यूज किया गया था। इसके बाद में द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लोजली रिजेंबल द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसके एब्जॉर्प्शन के इसमें क्लोजली रिजेंबल था, तो हमारा क्लोरोफिल ए के बिल्कुल रिजेंबल था। इसके बाद में नेक्स्ट है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट, ये क्या इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड एक साथ वर्क करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। इसके बाद में पूछा है इमर्सन इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट बाय डिस्कवर बाय। तो कौन रॉबर्ट इमर्सन ने इसको क्या है डिस्कवर किया था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड की वेवलेंथ के बारे में। विच फोटो सिस्टम कंटेन पी, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट 680 रिएक्शंस है, तो 680 हमारा कौन फोटो सिस्टम हमारा सेकंड है भैया इसको। ठीक है, तो ये पी एस सेकेंड है और फर्स्ट हमारा क्या है 700 है। इसके बाद में नेक्स्ट द रिएक्शन सेंटर पिगमेंट फर्स्ट का हमारा कौन सा, फर्स्ट का हमारा क्या है पी 700 है, और सेकंड का हमारा क्या है पी 680 है। तो इसको याद रखना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा सबको याद ही होगा इसके बारे में। और इसके बाद में क्या है विच फोटो सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब फोटोलाइसिस वाटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फोटोलाइसिस वाटर तब आपको देखने को मिलेगा जब फास्फोराइलेशन होगा, और कौन सा साइकिल होगा, एक साइक्लिक होता है और हमारा नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइकिल को हम लोग क्या है जेड स्कीम के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। तो ये हमारा जब जेड स्कीम वाला होगा तो इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड यहाँ पे काम करता है, और जब सेकंड काम करेगा तो तब होगा इसमें क्या है हाइड्रोलाइसिस आपको देखने को मिलेगा। पानी टूटता है और पानी टूटने के बाद एचाइन और प्लस ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये एचाइन हमारे किसको फोटो सिस्टम सेकंड की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलती है। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंचता है वो NADP प्लस के पास पहुंचता है, और जो हमारा कन्वर्ट कर देता है कौन NADPH में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। तो फोटोसिंथेसिस रिस्पांस कौन था, जहां वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा और ऑक्सीजन जहां से स्पिल्ट होती है वो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट 52 में पूछा है जेड स्कीम एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ। तो ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फोटोलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे ये फोटोलाइसिस के थ्रू हमारे जेड स्कीम। ठीक है, जिसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें इसमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है हमारा जेड स्किन में क्या होगा। ठीक है, एक तो एटीपी बनेगा प्लस NADP DPH का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा
ये किसके थ्रू बनते हैं, ये हमारे बनते हैं ये जेट स्कीम के थ्रू बनेंगे, ठीक है। और ओनली एटीपी का फॉर्मेशन हमारा किस में आपको देखने को मिलता है, ये सिर्फ साइक्लिक में आपको देखने को मिलता है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है, इन जेट स्कीम इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रीच, तो कहां तक पहुंचता है फाइनली, ये फाइनली पहुंचता है NADP प्लस के पास पहुंचता है, और अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है 57 में पूछा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज, तो क्या रिलीज करेगा, ये आपको ऑक्सीजन करेगा, हाइड्रो मतलब प्रोटॉन करेगा, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे करता है। ये प्रेशर इनग्रेडिएंट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एटीपी प्लस NADPH का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड, इलेक्ट्रॉन चेन जो हो रही है वो आपको कहाँ लोकेटेड होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड चेन इज लोकेटेड मेम्ब्रेन ऑफ द, किसके, ये आपको थैलेकॉइड पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा और ये कहाँ पहुंचेगा जाके, ये पहुंचेगा आपको जाके ये फ्यूफाइटिन, ठीक है, फ्यूफाइटिन के पास पहुंचेगा, और फ्यूफाइटिन से हमारे कहाँ पहुंचेगा, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन के पास में साइटोक्रोम B6 के पास पहुंचेगा, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचेगा। फिर यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट के बाद ये आपको कहाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट के बाद पहुंचेगा सीधे आपको FP के पास फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन के बाद ये NADP, ठीक है, NADP प्लस के पास पहुंच जाएगा, NADP प्लस के पास पहुंच जाएगा, और NADP प्लस इसको रिडक्टेज कर देता है, इसमें NADPH में इसमें रिडक्टेज कर देगा, और यहाँ से F पार्टिकल्स होते हैं हमारा, ठीक है, F0 और F1 पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ से H2 का हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ से H आयन यहाँ से आएंगे, और कुछ H आयन आपको साइटोक्रोम B6 से ये स्ट्रोमा से लेके लैम्प इसको ल्यूमिन की तरफ यहाँ से H आयन आएंगे, और यहाँ से इसको प्रेशर इंग्रेडिएंट होगा, और यहाँ पे AT का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे चलता है। ये बात कर रहे थे किसके, ये जेड स्कीम के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद में 59 है, और 59 में पूछा है एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन अकर्स व्हाई, तो कहाँ आपको ये फोटोफॉस्फोरेशन कहलाते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 होगा, और 60 में पूछा है फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस होगा फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी ड्यूरिंग द लाइट एनर्जी, ठीक है। दोनों में आपको देखने को मिलेगी लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। इसके बाद में एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम, तो एटीपी सिंथेसाइज करता है एटीपी सिंथेटेज के थ्रू हमारा होता है। इसके बाद में साइक्लिक पूछा है, तो साइक्लिक में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स मेनली, जहाँ साइक्लिक की बात आती है तो साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ नॉन साइक्लिक की बात या जेड स्कीम की बात आएगी, जहाँ दोनों सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में पूछा है, और इसको बिल्कुल भी आप भूलना नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, पूछा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस, ठीक है, तो साइक्लिक एटीपी और NADPH प्लस हमारा क्या है ऑक्सीजन यहाँ पे, ओ साइक्लिक पूछा है, ठीक है, साइक्लिक सॉरी, तो साइक्लिक में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, साइक्लिक में ओनली एटीपी का फॉर्मेशन, ओनली एटीपी। नॉन साइक्लिक में आएगा तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नॉन साइक्लिक पूछा है, तो नॉन साइक्लिक में आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स, तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। इनिशियली कहाँ से होता है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट से इनिशिएट होता है, और टर्मिनेट कौन कराता है इसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट इसको टर्मिनेट करा देगा। इसके बाद में पूछा है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस,
तो नॉन साइक्लिक पूछा तो एटीपी एंड एडीपीएच प्लस ऑक्सीजन, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लिए। और केल्विन साइकिल अकर्स, केल्विन साइकिल का मतलब क्या हो गया, इसको कहाँ आपको देखना, मेल्विन केल्विन साइकिल, ये आपको C3 की बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मेल्विन केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में है केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज, तो केल्विन साइकिल को हम लोग हमारा कौन है, डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रोमा में होती है, इसमें लाइट की कोई नीड्स नहीं होती है, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बट ये रिएक्शन हमारे लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट पे है, फॉस्फोराइलेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा कौन है, वो हमारा पीजीए, पीजीए 3 पीजीए हमारा है, और 3 पीजीए हमारा ये, ठीक है। और इसी की वजह से इसको C3 कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है हमारा, 3 पीजीए हमारा, ठीक है। तो इसके C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। फास्फो फोटोफास्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से इसको क्या जानते हैं, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट, ये होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 प्लांट, तो C3 प्लांट का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा कौन है, पीजी है, ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। इसके बाद में अगर पूछा जाए विच एंजाइम फिक्स CO2 इन C3, तो CO2 के जो फिक्स करने के लिए वो है हमारा कौन है, वो है रिबुस्को। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रिबुस्को एंजाइम, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जो इसको क्या बना देती है, हीरो बनाती है C3 साइकिल का। कैसे बनाती है, अगर इसके पास दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं C3, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये क्या है, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, अगर इसको CO2 मिल जाएगा तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, यानी C3 साइकिल बनाना स्टार्ट कर देता। तो ये दोनों को इसके पास कैपेबिलिटीज होती है, दोनों के साथ बाइंड कर जाता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल के बारे में पूछा है, C4 साइकिल और C4 इसको, ठीक है, H एंड स्लेस के नाम से भी इसको क्या जानते हैं। तो पहला इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 का, वो है हमारा ऑक्स, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। कई बार एग्जाम में पूछा है, OAA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C4 प्लांट का, ठीक है। और ये किसका होता है, PGA, ये C3 का होता है, C4 का हमारा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। C4 प्लांट के बारे में पूछा है, और C4 प्लांट में क्रांच एनाटोमी आपको देखने को मिलती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका एमसीक्यूज आगे आएगा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट की बात करें ना, तो C4 प्लांट में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम वो है हमारा PEP, फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट है। ये एक्सेप्टर है हमारा किसका, CO2, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना देंगे, ये दोनों के दोनों मिलके हमारा OAA बना देंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएंगे। ये हमारा क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से C4 प्लांट के नाम से इसको क्या जानते हैं, C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। कैम्प प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग, तो कैम्प प्लांट का मतलब होगा ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे क्या है, ये एरिड कंडीशन में देखने को मिलते हैं, यानी ड्राफ्ट कंडीशन या फिर एरिड कंडीशन, सूखा वाली जगह में आपको देखने को मिलेंगे। इनको पानी की बहुत ही जरूरत होती है, कीमत होती है एक एक ड्रॉप की इनको। इसके में से इसके स्टोमेटा कब खुलेंगे, इसके स्टोमेटा हमेशा नाइट में खुलते हैं, ठीक है, ये रात में अपने स्टोमेटा खोलता है, क्योंकि रात में ये खोलने के बाद, क्योंकि उस समय ये ट्रांसपिरेशन मिनिमम कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं जब इसमें स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं। इसके बाद में है कैम्प प्लांट्स आर मेनली एडॉप्टेड टू, तो ये कहाँ किसके एडॉप्टेड होते हैं, डिजर्ट हैबिट के एडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या है, सेकुलेट्स प्लांट्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हैच स्लैग पाथवे इज अनदर नेम, हैच स्लैग पाथवे का अनदर नेम हमारा क्या है, तो C4 प्लांट को हम लोग हैच एंड स्लैग के पाथवे से नाम जानते हैं। इसमें क्रंच एनाटोमी देखने को मिलती है इनकी लीफ में, ठीक है, इनकी लीफ में,
ठीक है, एक म्यूजोफिल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे और इनके बंडल शीट देखने को मिलेंगे। म्यूजोफिल सेल्स में आपको आपको ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे और बंडल शीट में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें C3 साइकिल कहाँ बनता है, तो ये कई बार पूछा है। तो बंडल शीट में क्या है, C3 साइकिल यहाँ पे क्या है, बनता है हमारा। ठीक, ये याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, फोटो रेस्पिरेशन मेनली अकर्स। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, फोटो रेस्पिरेशन वहां होगा जहां रुबिस्को होगा, और रुबिस्को जैसे ऑक्सीजन मिल जाएगी तुरंत ये फोटोसिंथेसिस के विपरीत कार्य करने लगेगा। तो C3 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। बट बेटर एडॉप्टेड प्रिवेंट फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन कौन है हमारे, ये हमारे कैंप मतलब C4 प्लांट्स हैं। तो C4 प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन कैसी हो गई, ये इनहिबिट होती है, इनमें नहीं होता है, क्योंकि इनकी लीफ में क्या देखने को मिलेगा, क्रंच एनाटॉमी देखने को मिलती है इनकी लीफ में। इसमें रुबिस्को के पास ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा और फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज। तो फोटो रेस्पिरेशन कौन डिक्रीज कर देगा, ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, वाटर एब्जॉर्प्शन मिनरल। ठीक है, तो ये 70 फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, एटीपी कंजप्शन होता है और वेस्टफुल ये मैकेनिज्म है हमारी, बिल्कुल विच। इसके बाद में नेक्स्ट से पूछा है विच एंजाइम इनिशिएट फोटो रेस्पिरेशन, के लिए कौन सा इनिशिएट है, तो वही हमारा कौन, रोबोस्को है, क्योंकि रोबोस्को पर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी पाई जाती है, तो जिसकी वजह से वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है। कहाँ देखने को मिलता है, ये C3 साइकिल में आपको देखने को मिलता है। और फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्रांच एनाटोमी। ठीक है, क्रांच एनाटोमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, क्रांच एनाटोमी हमारे किसके, C4 प्लांट के आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कौन है, हैच एंड स्लेक ने इसको डिस्कवरी की थी, और किसके, शुगर कैन प्लांट है। और आपको मेज में आपको शुगर कैन और मेज दोनों के दोनों ये C4 प्लांट्स हमारे हैं, इनमें क्रांच एनाटोमी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्रांच एनाटोमी हेल्प्स इन, तो ये क्या हेल्प करती है, इंक्रीज द फोटो रेस्पिरेशन, नहीं रिड्यूसिंग द फोटो रेस्पिरेशन। इनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ये प्लांट इसमें रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन इनमें देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये ऐसे एडॉप्टेड प्लांट्स हैं हमारे। इसके बाद में है ब्लैकमैन्स लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय, इन्होंने कहा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारी, इसके लिए कई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेट को डिटरमिनेट करने के इसके लिए, और जो सबसे लोएस्ट अमाउंट में अवेलेबल होगा वो डिसाइड करेगा इस रिएक्शन की दर क्या होगी। तो ऑल फैक्टर इक्वली होते हैं, द फैक्टर लीस्ट सप्लाई, यानी रिएक्शन की दर उस पर निर्भर करेगी जो रॉ मटेरियल में सबसे कम मात्रा में मौजूद होगा। ये लॉ ऑफ ब्लैकमैन का है, इसमें पूछा है ब्लैकमैन लॉ इस प्रपोज्ड बाय द F ब्लैकमैन ने किया था। ये बहुत इजी है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे। इसके बाद में 83 पूछा है विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट कर देगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, लाइट इंटेंसिटी करेगी, CO2 कंसंट्रेशन करेगा, टेम्परेचर, तो डी हो जाएगा। ये सारे के सारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे और इन पे डिपेंड करेगी जो लीस्ट अमाउंट में अवेलेबल होगा, तो उसी के हिसाब से डिसाइड होगा फोटोसिंथेसिस कितनी क्वांटिटी और कितनी रेट से की जाएगी। विच गैस इज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, के लिए जो रॉ मटेरियल का वर्क करती है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा है, विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट अफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी होता है, तो लीस्ट इफेक्ट जो सबसे कम है वो हमारा ग्रीन, और सबसे मैक्सिमम हमारा कौन सा है, रेड। ठीक है, ब्लू है, वायलेट है, ये सब के सब। ये इसके बाद में नेक्स्ट 86
के बारे में बात करें, 86 में पूछा है इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन जनरली इंक्रीज फोटोसिंथेसिस अप टू। ठीक है, अगर पूछा है CO2 अगर कंसंट्रेशन को हम लोग जनरली इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस एक लिमिटिंग लेवल तक ये इंक्रीज होगी, क्योंकि डिसाइड करेंगे और भी इससे मिनिमम अमाउंट में जो उपस्थित होगा वो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ब्लैकमैन लॉ। फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट के बारे में पूछा है, PQS/R। तो फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और CO2 को क्या है एब्सॉर्ब करेंगे, CO2। ठीक है, तो ये हमारे क्या है रिलीज, ये हमारे एब्सॉर्ब। इसके रेशियो को हम लोग क्या है फोटो द फोटो क्यूसेंट आपका फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन इन अप्रोक्सीमेट, कार्बोहाइड्रेट में फोटो क्यूसेंट क्या है एक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 89 में पूछा है रोबोस्को कैटालाइसिस द फिक्सेशन ऑफ, तो किसकी रोबोस्को कैटालाइसिस करता है फिक्सेशन में कार्बो, ठीक है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिक्सेशन करता है, कैटालाइज कर देगा। और कहा C3 साइकिल में क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है। रोबोस्को इज प्रेजेंट इन द, तो रोबोस्को आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वहां देखने को मिलेगा जहां डार्क साइकिल होती होगी, जहां C3 साइकिल चलती होगी। कहाँ चलते हैं ये स्ट्रोमा में चलते हैं। रोबोस्को पसेस, रोबोस्को पास क्या होता है, तो रोबोस्को पास दोनों एक्टिविटी होगी, और कार्बोक्सिलेज एंजाइम देखने को मिलेगा, ऑक्सीजनेज एंजाइम यानी CO2 मिलेगा तो CO2 से प्यार करने लगेगा, और ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन से प्यार करने लगेगा, और ऑक्सीजन करेगा मिलेगी तो क्या है ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, और CO2 मिलेगा तो C3 साइकिल यानी तो क्या है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगेगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगेगा। इसके बाद में क्वांटम रिक्वायरमेंट रेफर टू द, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट रेफर टू द यानी नंबर ऑफ द फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए जो फोटोन जो लाइट में अवेलेबल होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या है क्वांटम रिक्वायरमेंट कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ये काफी महत्वपूर्ण था, अप्रोक्सीमेट क्वांटम रिक्वायरमेंट वन मॉलिक्यूल्स, तो अप्रोक्सीमेट जो क्वांटमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है क्वांटम की वो है 8 क्वांटम मिल खत्म होंगे तब हमारा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जनरेट हो पाएगा। इसमें पूछा है विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन सेंटर, तो रिएक्शन सेंटर में जहाँ पे क्लोरोफिल ए या बी मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट या सेकंड अवेलेबल होगा तो वहां पे क्लोरोफिल ए ही आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ये रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच पाथवे मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ कहाँ नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन इज द बेस्ट मेटाबॉलिक एक प्रोसेस है, इसमें क्या है CO2 का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन का कंजप्शन इसमें देखने को मिलता है, और ATP का यहाँ पे वेस्टेज होगा। विच प्लांट इज अ टिपिकल C4 प्लांट, तो C4 प्लांट हमारा कौन है, तो हमारा मेज है, सुगर कैन है, ये सब C4 प्लांट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैम्प प्लांट, कैम्प प्लांट हमारे कौन है, तो कैम्प प्लांट वो है जो इनके पास जो ड्राइड कंडीशन में होकर सूखा क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, वो है हमारा उपनसिया है, अकेव है, ठीक है, ये सब एरिड कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं, एलोय है, ये सब कैम्प प्लांट है। विच सेल टाइप कंटेन द अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट इन द C4 प्लांट में, तो C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट आपको देखने को मिलेगा कहाँ, ये बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, और यहाँ पे क्या होगा C3 साइकिल्स होती हैं, यहाँ रोबोस्को मिलेगा, और रोबोस्को के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बिल्कुल एब्सेंट हो गई, और फोटो सिस्टम सेकंड भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ये याद रखना, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, तो बहुत इजी है, लाइट से केमिकल बन जाती है, कौन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इसके बाद में पूछा है विच साइंटिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द केल्विन मेल्विन साइकिल,
केल्विन मेल्विन साइकिल, तो भैया मेल्विन और केल्विन है, ठीक है। मेल्विन और केल्विन ने इसको किया था शायद 1960 के आसपास यहाँ किया था इनको, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 100 एमसीक्यूज हो गए फोटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में थे, प्लांट फिजियोलॉजी के ये एमसीक्यूज थे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखिए और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए।